गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसमें मीन, मीडियन, मोड सब ये सारे से आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मीन। मीन होता क्या है? तो मीन एवरेज होता है। मीन को ही एवरेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, 3 सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर पाए, आप अलग अलग मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। अब उसका एवरेज मार्क्स मैंने पूछा कि एवरेज मार्क्स क्या है, मीन क्या है। तो देखते हैं कैसे। साइंस एक सब्जेक्ट ले लिया बच्चे। साइंस में आपको 18 आया आउट ऑफ 20। दूसरा सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको आया 19 आउट ऑफ 20। तीसरा सब्जेक्ट ले लिया मैथ्स। मैथ्स में गलती से आपको 20 आ गया आउट ऑफ 20। ठीक है, अब मैंने पूछा कि एवरेज मार्क्स बताइए। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का तो अलग अलग मार्क्स है। एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है, जितने सब्जेक्ट की बात की, मैंने यहाँ 3 सब्जेक्ट की बात हुई, ये तीनों ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, 3 जगह बांट देंगे। ऐड करके 3 जगह बांट देंगे, वो बराबर बराबर सबको मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसको बोलेंगे एवरेज। क्लियर? अब इसी का फॉर्मूला क्या है? मीन, इसको x बार से दिखाते हैं बच्चे। किसे दिखाते हैं? x बार से। मीन इसी को एवरेज भी कहते हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास? ये 3 ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन को का जो वैल्यू है उसको हम सम करेंगे। सम जानते हैं आप? सम किसे कहते हैं? ऐड करने पर जो फाइनल आंसर हमें मिलता है, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। तो हमें सम निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने ऑब्जर्वेशन हमने 3 सब्जेक्ट की बात की, 3 सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको काउंट कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन कितने हैं। क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन है, इन सबको सम कर देंगे, इसकी वैल्यू को, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को, बाय इसकी कितने हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो सम 18, पहला है ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 18, दूसरे का 19, तीसरे का बच्चों 20। क्लियर? बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, 3 ही सब्जेक्ट है, बाई 3। क्लियर? कितना आएगा? 8 9 8 17 0 7। क्लियर? 1 2 1 3 1 4 1 5 57 बाई 3। 57 बाई 3, तो 57 बाई 3 से कितने टाइम्स जाता है? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 आ गया। तो एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट क्या हुआ? 19 मार्क्स हुआ। ये आपका एवरेज आ गया। क्लियर? होप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग मीन निकालने का फॉर्मूले से मीन कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल प्रोसेस था ऐसे, जिसमें 3 स्टेप्स, 3 तरीका है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड, पहले मीन कैसे डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। और ये मेथड टेबुलर फॉर्म में जब डाटा दिया रहता है, टेबल के फॉर्म में दिया रहता है और छोटे छोटे ग्रुप में बांटा रहता है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, तो वहाँ ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं जो हम लोग को 10 में पढ़ना है। क्लियर? तो पहला प्रोसेस है मीन निकालने का, वो है डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड बच्चों,
तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ये दो चीज़ दिया रहेगा टेबल में, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी डाटा कितनी बार रिपीट कर रहा है ना, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे क्लास इंटरवल 0 से, एग्जाम्पल ले लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब इस रेंज में कितने डाटा आ रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1, क्लियर। यहाँ आपको कितने हो गए, 7, 3, 10 हो गए, 15 हो गए, यहाँ 4 कर देते हैं, 14 और यहाँ 6, क्लियर। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको देखना है कि ये क्लास इंटरवल क्या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में पता करने के लिए इसका क्लास इंटरवल का जो शुरुआत होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, जहाँ एंड होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, ये रिपीट करना चाहिए। अगर रिपीट कर रहा है तो वो कौन से फॉर्मेट में है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही बनाना है। ये दो टेबल आपको दिया रहेगा। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आंसर टेबल में एक टेबल और बनाना है, किसका, क्लास मार्क का। क्या बच्चे, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है वो देख लीजिए। क्लास मार्क को xi से दिखाते हैं। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है, क्लियर। जैसे यहाँ क्लास इंटरवल है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, इस तरह से। तो हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे। 0 + 10 कितना होगा, 10, 10/2 कितना होगा बच्चे, 5। 20 + 10 30, 30/2 कितने होंगे, 15। अब देख लीजिए इसके बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 10 बढ़ते जाएगा। इसका क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 35 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 45 होगा, क्योंकि सब में कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 बढ़ जाएगा। क्लास मार्क आपने निकाल लिया। नेक्स्ट टेबल जो बनेगा आपका वो बनेगा फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, fi इंटू xi का टेबल बनाना है बच्चे, क्लियर। तो ये देखिए fi फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास इंटरवल की, 7 इंटू xi, इसका क्लास मार्क क्या है, 5। 7 5 जा 35, 15 2 जा 30, 25 4 जा 100, 35 1 जा बच्चे 35, 45 6 जा क्या होगा बताइए, 270 होगा, बिल्कुल होगा। 9 3 जा 27 होता है, 45 45 90 हो जाता है, इसको 6 3 27 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ तक टेबल आपको बना लेना है। अब क्या करना है, इन सारे fi xi को सम करना है, इसका सम निकालना है इस टेबल का। इसे हम लोग समेशन, क्या है समेशन, सिग्मा है साइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम, किसी का भी सम निकालना है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या, इस साइन का नाम क्या है, सिग्मा। सिग्मा किसका सम निकालना है बच्चे, fi इंटू xi, इस पूरे क्लास का, इस पूरे ग्रुप का है ना सम निकालना है। तो इसको सम कीजिए, ऐड कीजिए, देखिए 0 5 0 0 5 5 5 10, 1 कैरी 1, 7 1 8 3 11 11 और 3 14 और 3 17,
1 कैरी, 2 1 3 और 1 कैरी था बच्चे, तो क्या हो गया 470 इसका टोटल हुआ। कितना हुआ बच्चे? 470 हुआ। क्लियर है? अब और क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, ये तो इस ग्रुप का 7 ऑब्जर्वेशन है, इस ग्रुप में 2 लोग हैं, इस ग्रुप में 4 लोग हैं, इस ग्रुप में 1 लोग हैं, इस ग्रुप में 6 लोग हैं, हर एक ग्रुप का इन सारे कितने टोटल लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, कितनी चीजें पार्टिसिपेट की, कितने, उसको हम लोग सम कर लेंगे। इसको सिग्मा Fi कीजिए, 6 1 7 4 11 11 और 9 20, टोटल 20 ऑब्जर्वेशन इसमें पार्टिसिपेट की। अब मीन का फॉर्मूला जो होता है बच्चों डायरेक्ट मीन मेथड में, वो होता है सिग्मा Fi इंटू xi, सिग्मा Fi इंटू xi बाई सिग्मा Fi। क्लियर? इसका वैल्यू दिया हुआ है, समेशन ऑफ सम Fi xi का सम कितना है बच्चे? 470 बाई समेशन ऑफ Fi क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 47/2, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 1 कैरी, डेसिमल देंगे 10 आएगा, 2 5 जा 10। तो मीन क्या आ गया बच्चों? Therefore मीन इज इक्वल्स टू 23.5। ये कौन सा प्रोसेस था? डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में बच्चों क्या होगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको कौन सा टेबल बनाना है, क्लास मार्क निकाल लेना। क्लास मार्क के लिए फार्मूला मैंने बता दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। हर एक क्लास इंटरवल के लोअर और अपर को जोड़ देंगे, बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क आ जाएगा। देखिए क्लास मार्क, हर एक क्लास का क्लास मार्क है। उसके बाद अगला टेबल क्या करना है बच्चों, अगला टेबल फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। इसके उसका सब लिख दिया, लिखने के बाद सबका टोटल कर दिया, इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया। मीन का फॉर्मूला कौन से मेथड से, डायरेक्ट मीन मेथड से क्या होता है, समेशन ऑफ Fi इंटू xi बाई समेशन ऑफ Fi, या सिग्मा Fi इंटू xi बाई सिग्मा Fi। सिग्मा का मतलब होता है, ये साइन का नाम है सिग्मा, इसके किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। इसका वैल्यू 470 बाई 20 किया, सॉल्व किया, 23.5 है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो मीन निकालने का दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन, अज्यूम का मतलब ये होता है मान लेना। पहले से हम किसी भी वैल्यू को, क्लास मार्क को मीन मान लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, पहले हम मीन किसी को मान लेंगे और मान के फिर हम उसको पूरे प्रोसेस से बनाएंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्लास इंटरवल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दिया रहेगा बच्चों। और क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी का भी टेबल दिया रहेगा, 7 3 1 4 5, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अब आपको कौन सा टेबल, आंसर ये क्वेश्चन टेबल में तो दिया रहेगा, ये आपको लिख लेना। इसके अलावा आपको और कौन सा टेबल चाहिए जो आपको बनाना है, क्लास मार्क बनाना। क्लास मार्क एक्सेप्ट बता चुके हैं, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 0 प्लस 10 10 बाई 2 5, 20 प्लस 10 30 बाई 2 15,
50/2 25, 70/2 35, 90/2 45। क्लियर? ये टेबल बना लेना। इसके बाद आपको क्या बनाना है बच्चों? डेविएशन। क्या बनाना है? डेविएशन, DI, डेविएशन होता है। डेविएशन होता क्या? ये होता है क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन, ये डेविएशन होता है। इस डेविएशन को का टेबल बना लेना। अब आप बोलिए सर यहाँ xi तो पता है, ये सारे xi, a नहीं पता, अज्यूम्ड मीन किसको माने? तो xi में जो मिडिल वैल्यू है उसको आप अज्यूम्ड मीन मान लीजिएगा। क्लास मार्क, ये सारे क्लास मार्क हैं, xi है। इसमें अज्यूम्ड मीन किसको माने? देखिए कितने डाटा, 1 2 3 4 5 है। बीच में कौन है? 25 है। तो बीच वाले को हम क्या मान लेंगे? अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, इसको हम a मान लिया। अब सवाल आपका होना है कि सर ऑड में तो आप मान लिया, इवन में कैसे कीजिएगा? क्योंकि इवन में थर्ड फोर्थ दोनों बीच में आएगा। तो आप वहाँ पर फ्री हैं, आप थर्ड को भी मान सकते हैं, फोर्थ वाले को भी मान सकते हैं। क्लियर? दोनों मानेंगे, आंसर गलत आपका नहीं होगा। थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा, थर्ड वाले मानेंगे उनका आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा फोर्थ वाले से, लेकिन वो दोनों का दोनों आंसर सही होगा। क्लियर? अब आइए अज्यूम्ड मीन क्या माने बच्चे? 25। xi क्या है? ये सारे xi। पहला xi कौन है? 5 माइनस है 5 माइनस 25 क्या होगा? -20 होगा, क्योंकि -25 निगेटिव वाला वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है। 15 माइनस 25 क्या आएगा? -10 आएगा बच्चे। क्लियर? 25 माइनस 25 इस केस में क्या आएगा? 0 आएगा। 35 माइनस 25 क्या आएगा? +10 आएगा। 45 माइनस 25 क्या आएगा? 20 आएगा। सारे क्लास मार्क के का हमने क्या निकाल दिया? डेविएशन निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट टेबल क्या होगा? fi इंटू DI निकालना है बच्चों। वहाँ क्या निकाले थे? कौन से मेथड में? डायरेक्ट मीन मेथड में निकाले थे, fi इंटू xi निकाले थे। यहाँ क्या निकालेंगे बेटा? fi इंटू DI निकालेंगे। 7 इंटू -20 तो प्लस माइनस माइनस कितना होगा? 7 0 जा 0, 7 2 जा 14। क्लियर? 3 इंटू -10 -30 होगा बच्चों। 1 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा। 4 10 जा 40 होगा। 5 इंटू 20 100 होगा। ठीक, इतने टेबल आपको अज्यूम्ड मीन मेथड में बनाने हैं। 2 दिया रहेगा आपको, क्लास मार्क का टेबल बनाना है, डेविएशन का टेबल बनाना है, और fi इंटू DI इन दोनों के प्रोडक्ट का टेबल बनाना है। अब आगे क्या करना है बच्चों, वो देखिए। fi इंटू DI का सम निकालना है। सिग्मा fi इंटू DI। तो आप जानते हैं निगेटिव निगेटिव साइन ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -140 -30 -170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? -170। निगेटिव वाला एक साथ, पॉजिटिव वाला कितना है बताइए? 100 और 40 +140 हो जाएगा बच्चों। ये पॉजिटिव नेचर का, ये निगेटिव नेचर का, अपोजिट नेचर का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन बड़ा कौन है? 170, इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो इसका सम कितना आ गया बच्चों? -30। ठीक है, अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम हम निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का सम समेशन सिग्मा fi। देखिए बच्चे 5 और 4 1 5 5 5 10 और ये 7 3 10 10 10 20। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 20 आ गया। समेशन ऑफ fi इंटू DI क्या आ गया? -30 आ गया। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। मीन
मीन का फॉर्मूला बाय द मेथड ऑफ अज्यूम्ड मीन क्या होता है बच्चों? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, सारा वैल्यू तो हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 25 है। 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू क्या है? -30। सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है बच्चों? 20। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 25 प्लस माइनस माइनस 3/2। 3/2 को क्या लिखते हैं? 1.5 लिखते हैं। 25 माइनस 1.5। क्लियर? तो 25 में 1.5 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? 23.5 आएगा। 23.5 ये क्या आ गया बच्चों? मीन आ गया। किस प्रोसेस से आया? अज्यूम्ड मीन मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मार्क का टेबल बना लीजिएगा, डेविएशन निकाल लीजिएगा और उसमें क्लास मार्क में से बीच वाले को अज्यूम्ड मीन मान लीजिएगा। एफ आई इंटू डी आई का टेबल बना लीजिएगा, इसका टोटल सम निकाल लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम निकाल लीजिएगा और अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस, दैट मीन्स अज्यूम्ड मीन, प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू ये इसका सम, ये सॉल्व करेंगे। ये आज में आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और उसे हमको मीन निकालना है और वो कौन से प्रोसेस से निकालना है? स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। तो क्या है देखिए, क्लास इंटरवल बच्चों दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी 7, 3, 1, 4, 5, ये कुछ भी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी आपको। ये दो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको मीन निकालना है बाय द मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। तो अगला टेबल आपको बनाना है क्लास मार्क का। किसका बनाना है बच्चों? क्लास मार्क का बनाना है। क्लास मार्क आप जानते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कितना आएगा? 0 + 10, 10/2 5 आ जाएगा। 10 का गैप है तो 15 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। कैसे आएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 0 + 10, 10/2 5 आ गया। 20 + 10 30, 30/2 15 आ गया। इस तरह से क्लास मार्क निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट टेबल क्या बनाइएगा? स्टेप डेविएशन का टेबल बनाइएगा। इससे पहले क्या बना था? अज्यूम्ड मेथड में डेविएशन निकाला था। इसमें क्या निकालेंगे बेटा? स्टेप डेविएशन निकालेंगे। और स्टेप डेविएशन को हम लोग दिखाते हैं UI से। किससे? UI से। और इसका फॉर्मूला होता है xi - a/h। xi क्लास मार्क, a क्या है बच्चे? अज्यूम्ड मीन है, मानेंगे हम अज्यूम्ड मीन को। h क्या है? हाइट ऑफ द क्लास। तो हाइट ऑफ द क्लास का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या होता है? हाइट ऑफ द क्लास होता है। हाइट ऑफ द क्लास निकालेंगे। अब इस हिसाब से हम लोग पूरा 1 by 1 सबका स्टेप डेविएशन, UI क्या है बेटा? स्टेप डेविएशन है। स्टेप डेविएशन निकालेंगे तो निकाला जाए। तो इसके लिए हमको xi है, h डिफरेंस करेंगे, सबका 10 का डिफरेंस है, h 10 है, ठीक है। a नहीं है तो a कहाँ मानते हैं? क्लास मार्क में मिडिल वैल्यू को a मान लेते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो क्लास मार्क में मिडिल वैल्यू बीच में कौन है बच्चे? 5 है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बीच में 25 है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन।
क्लियर। अब आइए यू आई, पहला यू आई निकालने के लिए एक्स आई 5 माइनस 25, -20 आएगा, -20 बाई गैप क्या है दोनों का, हाइट क्या है 10, -20 बाई 10 -2 हो जाएगा बच्चे। क्लियर। दूसरा का स्टेप डेविएशन निकालने के लिए सेकंड क्या है क्लास मार्क 15 -25 -10 इसमें गैप कितने का है, सब में गैप कितने का है बच्चा, हाइट कितना है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 -25 -10 कितना है बच्चे 15 -25 -10 बाई 10 क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक, इसका स्टेप डिवीजन निकालना है, कैसे होगा, एक्स आई 25 है, ए भी 25 है, 25 में से 25 गया 0, हाइट क्या है 10, 0 बाई 10 0, 35 में 25 जाएगा बच्चे तो क्या आएगा +10 आ गया इसका वैल्यू, +10 बाई 10 क्या आएगा +1 आ जाएगा। क्लियर। 45 में से 25 जाएगा तो +20 बाई 10 +2 आएगा बच्चे। क्लियर। हमने क्या निकाला, ये क्या है बच्चे, ये किसका टेबल है, स्टेप डेविएशन का टेबल है। अब नेक्स्ट टेबल जो बनाएंगे वो एफ आई इंटू यू आई का टेबल निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई क्या है बच्चे, स्टेप डेविएशन है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या कहा गया, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। तो एफ आई क्या है 7 इंटू -2 -14, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10। हाँ समझ में आया। नेक्स्ट क्या करना है, इसका एफ आई इंटू यू आई जो प्रोडक्ट निकाला है एफ आई और यू आई का, इस सबको सम कर देना। क्या करना है बच्चों, सम कर देना, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई क्या होगा, देखिए प्लस वाला एक जगह कीजिए, 4 प्लस और 10 प्लस 14 प्लस हो गया बच्चों, माइनस वाला एक जगह कीजिए, -14 और +14 कैंसिल हो गया तो बच क्या गया -3। क्लियर। 10 और 4 14 +14 और -14 कैंसिल, -3 और 0 -3 हो गया, सबका सम -3 आया। सारे फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए, सिग्मा एफ आई क्या होगा 5 10 और 10 20 कितना होगा बच्चों 20 होगा। क्लियर। अब मीन निकालने का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन से वो क्या होता है वो देखिए, मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया था हाइट से, फिर वापस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे h से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपको स्टेप डेविएशन मीन निकालने का प्रोसेस आया, फॉर्मूला आया। स्टेप डेविएशन से क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 25, वेरी गुड, प्लस सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है -3 बाई सिग्मा एफ आई क्या है बेटा, सिग्मा एफ आई 20 है, इंटू एच क्या है, हाइट अपर लिमिट माइनस लिमिट सब में हाइट कितना है 10 है, कितना है 10 है बच्चों। क्लियर। देखिए सो कैसे करेंगे, 25 प्लस माइनस 0 10 से कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 3 ऊपर में, नीचे में क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या आ गया बच्चों 25 -3/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 आएगा। 25 में 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23.5 आ जाएगा। ये मीन आ गया किस प्रोसेस से बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड से। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड, आपके एग्जाम में आएगा।
क्लियर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको क्लास मार्क निकाल लेना है। उसके बाद UI क्या है, स्टेप डेविएशन है, जिसका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन बाय हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हाइट निकाल देते हैं। देख लीजिए सब में गैप कितने का है, 10 का है। कितना डिफरेंस है, 10 का। तो हाइट क्या होगा सारे केस में, 10 हो जाएगा। अब बारी बारी से क्लास आई, क्लास मार्क है ना, से हम अज्यूम्ड मीन को माइनस करके ये टेबल बना लेंगे। फिर FI इंटू UI का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसका सम कर देंगे, इसका सम कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के निकाल देंगे, आगे आंसर। समझ में आया? थैंक यू।